हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। पिछली क्लास में हम पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये पूरा चैप्टर तुम्हारा कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स पूरा क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, देखो ये कुछ फॉर्मूला है ये चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए ये कुछ फॉर्मूला है। sin mx into cos nx फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू sin m plus nx plus sin m minus x। ओके, हाफ sin m plus nx plus sin m minus। ओके, फिर sin mx into sin nx क्या है? ये होता है। फिर cos mx into cos nx ये होता है। ओके, हाफ इनटू cos m minus n x plus cos m plus n x। ओके, फिर sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू 1 माइनस cos x एंड cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू 1 प्लस cos x एंड cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 3 cos x प्लस cos x, ठीक है। एंड लास्ट वन इज sin qx इक्वल्स टू 1/4 इनटू 3 sin x माइनस sin x। ओके, ये फॉर्मूला कुछ है, इसको लेकर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ठीक है ना। तो देखते हैं तो कैसे करेंगे। ओके, लेट्स सी। कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन करेंगे हम अभी। ओके, तो ये पूरा रिमेम्बर कैसे हो, ये पूरा सभी याद कर लो, तो ये चैप्टर पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 1, cos 2x by into dx। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x by cos x plus sin x का होल स्क्वायर into dx। ओके, तो इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। देखो, तो cos 2x का फॉर्मूला पता है हमें क्या है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x by cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा मैं ये? क्योंकि ये cos स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है क्या? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसमें से निकाल दिया, ठीक है ना। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये a स्क्वायर माइनस b फॉर्म है। तो मैं लिखूंगा ना a प्लस b इनटू a माइनस b, लिखो ऐसे, ठीक है। अपन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिखा मैं? इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में था, इसको लिख दिया मैं a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है। अपन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया, क्लियर। ओके, इनटू dx, पर क्लियर, ठीक है ना। ओके, ओके, ये cos x प्लस sin x को कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा देखो अभी, क्या आएगा देखो, क्या cos x माइनस sin x बाय क्या हुआ? cos x प्लस sin x इनटू dx हुआ। ओके, क्लियर हो कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। ओके, इसको अभी क्या करो देखो, मैं इसको फुट ले जाऊंगा, ठीक है ना। देखो लिखो cos x प्लस sin x को मैं t ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin x। sin x डेरिवेटिव कितना होता है? प्लस cos x dt बाय dx, और dx इक्वल क्या हो सकता है? dt बाय cos x माइनस sin x। क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। ओके, अब देखो cos x माइनस sin x बाय, इसको क्या लिखा लेगा? t ले लिया मैं, dx का वैल्यू कितना है? dt बाय cos x माइनस sin x। क्लियर हो रहा है? ओके, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 1/t रहेगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, ठीक है, log t प्लस t। तो log t का वैल्यू कितना हमारा? cos x प्लस sin x प्लस t। Okay, which is the required integral of that questions। क्लियर हो रहा है? ओके, डाउट है क्या? ठीक है, पूरा क्लियर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन दिया साइंस का x। ओके, साइंस का रिजल्ट हमें दर्शाया बोला मैं क्या? हाफ इंटू 1 माइनस
cos 2x dx, ठीक है ना? ये फॉर्मूला बोला था अभी, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू 1 माइनस cos 2x, ठीक है? एंड cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना? ओके, तो ये पुट कर दिया मैं, ठीक है ना? फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है? अभी इसको मैं करूंगा इंटीग्रेट, ओके? तो इसको सेपरेट कर दो, तो हाफ इंटू ये dx को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? dx होगा, फिर हाफ इंटू क्या होगा? हाफ इधर मल्टीप्लाई करो, हाफ इसमें मल्टीप्लाई करो, इसलिए हाफ में बाहर लिख दिया मैं, एंड और क्या रहेगा? cos 2x into x, ठीक है ना? पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है? ओके, हाफ इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x बोला था मैं माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x/2 प्लस, ठीक है ना? ओके, क्योंकि मैं बोला था cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin 2x into 2 होता है, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा? cos 2x का sin 2x/2 होगा, ओके? ये कैसा है? आपको एक 2x को पुट लेके करना है, 2x को पुट लेके करोगे तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, ठीक है ना? cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x/2, ठीक है? क्लियर है आंसर? नेक्स्ट प्लीज। देखो क्वेश्चन में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन फॉर्ट्स, ओके? इंटीग्रेशन ऑफ साइन फॉर्ट, तो साइन फॉर्ट को मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूंगा ना स्टूडेंट्स, लिखूंगा से, क्लियर है ना? ओके, तो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया मैं, यू नो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था अभी? ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? हाफ इंटू 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है? ऐसे लिखूंगा मैं, क्लियर हो रहा है? ओके, देन अभी देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 इंटू क्या भाई? 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक हो रहा है? क्योंकि देखो 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, 1/4 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? इसका स्क्वायर लिख दिया ऐसे, ठीक है? ओके, ये 1/4 को बाहर ले आ जाओ, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है, तो a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? एकदम ऐसे क्लियर हो रहा है? एंड अभी इसको सेपरेट कर दो, क्या होगा? 1/4 dx को 1 से मल्टीप्लाई करो तो dx होगा 1/4 into e, इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा? cos स्क्वायर 4x into dx होगा, ठीक है? फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? -2/4 into cos 4x into dx होगा कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ओके, इसको मल्टीप्लाई सेपरेट किया, इसको मल्टीप्लाई सेपरेट, इसको मल्टीप्लाई सेपरेट किया, इसको मल्टीप्लाई सेपरेट, ठीक है? अभी देखो 1/4 into dx का इंटीग्रेशन क्या था? x होगा प्लस 1/4, देखो अभी cos स्क्वायर 4x है, ठीक है? तो cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन पता है हमें, अभी क्या करूंगा मैं इसको cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x, you know cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर, ठीक है? ओके, ओके, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू 1 प्लस cos, देखो लिख दिया हमने cos square x into half into 1 plus cos 2x, then cos square 4x क्या होगा? half into 1 plus cos 8x, और कितने देखो, क्योंकि cos और x हम लिखते हैं क्या? half into 1 plus cos 2x लिखते हैं, बट cos square 4x हम इसके लिखो में, इसके साथ में 4 मल्टीप्लाई किया मैं, x के साथ में 4 मल्टीप्लाई किया, तो इधर में x के साथ 4 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या होगा? 4 to the 8, ठीक है ना? ओके, जस्ट इधर में x के साथ 4 मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैं
x के साथ 4 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, हाफ इंटू 1 प्लस cos 8x, इधर करिए हाफ इंटू 1 प्लस cos 8x इंटू dx। ओके, ये कैंसिल कर दो 1/2। ओके, cos माइनस का इंटीग्रेशन क्या बोला था मैं, sin 4x/4, ठीक है ना, ये बस पता है तभी। ओके, तो इसको हम क्या x/4 लिख दिया हमने, ये 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 1/8, dx को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेपरेट कर दो, प्लस 1/8 इनटू cos 8x इनटू dx माइनस 1/8 sin 4x, ठीक है। अभी क्या लिखूंगा मैं, x/4 लिखूंगा प्लस 1/8 इनटू x लिख दूंगा मैं, एंड 1/8 इनटू cos 8x क्या होता है, sin 8x/8 माइनस 1/8 sin 4x प्लस c, ठीक है ना। ओके ओके, इसको अभी ऐसे निकल कर ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना, बड़ा क्लियर समझ में, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पेज। देखो क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x by 1 plus cos x। ओके, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं देखते हैं। ओके, देखो क्या करो मैं, यू नो sin स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, 1 minus cos स्क्वायर x, इंटीग्रेट फॉर्मूला है ये। ओके, 1 minus cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, 1 minus cos स्क्वायर x by 1 plus cos x, ठीक है। ओके, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b के फॉर्म में क्या लिखूं मैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, होगा कि नहीं, ठीक है, और क्लियर। ओके, ये कैंसिल कर दो प्लीज। ओके, तो अभी सेपरेट प्लीज, क्या होगा, तो dx माइनस cos x इंटू dx, होगा कि नहीं। ओके, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x माइनस sin x प्लस c। Okay, which is the required integral of the questions। और है क्लियर, ठीक है, राइट, नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन क्या है, 1 by sin x into cos 2x into dx to integrate this। ओके, लेट्स सी। देखो इसको मैं क्या लिखूं, मैं 1 के बदले में लिखूं क्या, मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखूं ना मैं, हो गया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू होता है 1, sin स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू 1, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल 1। ओके, तो 1 के बदले में क्या लिखा मैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है कि नहीं। ओके, लिख दिया ऐसे। अभी देखिए करूंगा मैं, इसको सेपरेट करूंगा मैं, दिस बाय दिस क्या करूंगा मैं, sin स्क्वायर x बाय sin x इनटू cos x इनटू dx प्लस cos स्क्वायर x बाय sin x इनटू cos x इनटू dx, हुआ कि नहीं। क्या किया मैं, इसको सेपरेट कर दूंगा, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दैट, ठीक है, हो रहा है क्लियर। ओके, अभी देखो किसको करूं मैं, ये इसको मैं कैंसिल कर दूंगा मैं, और cos स्क्वायर को कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो देखो अभी इसको मैं लिखूंगा मैं क्या, sin x by cos x into 1 by cos x, ठीक है, प्लस इसको 1 by sin क्या लिखूं मैं,
स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan x। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, एंड ये क्या दिया, इसको मैं क्या करूं, मैं 2 मल्टीपल तो 2 डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 बाई 2 sin x cos क्या होता है? sin 2x। ओके, तो tan x इंटू sec x इंटू dx प्लस 2 बार लिखा जाओ, तो 1 बाई साइन क्या होता है? cosec 2x इंटू dx। देखो अभी मैं इसको क्या करूंगा, t tan x को पुट ले जाऊंगा, क्या होगा t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, प्लस 2 इंटू cosec 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cosec x का फॉर्मूला बोला था हमने क्या, ln cosec x minus cot x। ओके, ln cosec 2x minus cot x by 2। ओके, प्लस 2 कैंसिल है ना, तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, एंड प्लस ln cosec 2x minus cot x 2 by 2 प्लस k। ठीक है, वैल्यू पुट करने से हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये था तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था क्या, ये हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ये कुछ फॉर्मूलास पढ़े और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्यूशन किए हम। ठीक है, और भी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। ओके, तब तक आपको ये वीडियो पसंद आए तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।